दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत और माँ बाप की दुआएं इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। लेकिन वही इंसान ऊंचाई पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने संघर्षों की असली कीमत समझ में आती है। आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जो 10 साल बाद आईएएस बनकर अपने गांव लौटी। लेकिन जब उसने अपने माँ बाप को टूटी फूटी झोपड़ी में देखा तो उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे गांव की किस्मत बदल गई? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। गांव के बिल्कुल आखिरी किनारे पर, जहां कच्ची सड़क खत्म हो जाती थी और खेत शुरू हो जाते थे, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामू और सीता अपनी छोटी सी बेटी राधा के साथ रहते थे। घर की छत टीन की थी, जिसमें जगह जगह छेद थे। बरसात में पानी टपकता तो तीनों एक कोने में सिमटकर रात बिताते। गर्मियों में दीवारें इतनी तपती कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता। रामू दिन भर खेतों में मजदूरी करता था और सीता गांव के घरों में ही काम करती थी। कमाई इतनी नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी आराम से मिल सके। फिर भी दोनों की सबसे बड़ी पूंजी उनकी बेटी राधा थी। राधा बचपन से ही अलग थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी आत्मविश्वास था। जैसे टीचर अक्सर कहते, अगर इस बच्ची को सही मौका मिले तो ये बहुत आगे जाएगी। लेकिन मौका कहाँ था? किताबें पुरानी थी, यूनिफॉर्म फटी हुई थी और स्कूल जाने के लिए उसे रोज 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक दिन ही स्कूल से लौटते हुआ उसने देखा कि उसके पिता थक कर सड़क के किनारे बैठे हैं। उनके पैरों में छाले थे। राधा ने चुपचाप उनका हाथ पकड़ा और बोली, बाबा, मैं बड़ी होकर अफसर बनूंगी, आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। रामू पहले तो हंस पड़े, लेकिन जब उन्होंने बेटी की आंखों में देखा तो उन्हें मजाक नहीं, सपना दिखाई दिया। उसी दिन से राधा ने ठान लिया कि वह गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने देगी। रात को जब पूरे गांव में अंधेरा छा जाता, तब राधा लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। कभी कभी पेट में भूख होती, लेकिन आंखों में सपना उससे बड़ा होता। सीता चुपचाप उसे देखती और भगवान से प्रार्थना करती, मेरी बेटी के सपने पूरे कर देना। उसी छोटी सी झोपड़ी में, जहां चारों तरफ अभाव था, वहीं एक बड़ा सपना जन्म ले चुका था। ऐसा सपना जो एक दिन सिर्फ उस घर की नहीं, पूरे गांव के किस्मत बदलने वाला था। राधा का सपना अब सिर्फ एक बचकानी इच्छा नहीं रहा था, बल्कि उसका लक्ष्य बन चुका था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके सामने चुनौतियां भी बड़ी होती जा रही थी। 10वीं कक्षा में उसने पूरे ब्लॉक में पहला स्थान हासिल किया। गांव में लोग हैरान थे, लेकिन कुछ लोग अब भी ताने मारने से पीछे नहीं हटते थे। और ही कर क्या करोगी? आखिर शादी ही तो करनी है कि बेटी अफसर बनेगी। सपने देखना आसान है। ऐसी बातें रोज उसके कानों में पड़ती, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसका जवाब सिर्फ उसकी मेहनत थी। 12वीं के बाद राधा शहर पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन घर की हालात इतनी खराब थी कि कॉलेज की फीस भरना भी मुश्किल था। रामू ने अपनी इकलौती बकरी बेच दी, जो घर की छोटी सी आमदनी का सहारा थी। सीता ने अपने शादी समय के चांदी के कंगन गिरवी रख दिए। राधा जब शहर पहुंची तो उसे समझ में आया कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है।
वहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे, महंगी किताबें थी और ऐसे छात्र थे जिनके पास हर सुविधा थी। शुरुआत में उसे संदेह हुआ, शुरुआत में उसे खुद पर संदेह हुआ, लेकिन फिर उसे अपनी झोपड़ी, अपने माँ बाप के पसीने और उनकी उम्मीदें याद आई। वह दिन में कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि अपना खर्च निकाल सके। रात में देर तक पढ़ाई करती, कई बार नींद से आंखें बंद होने लगती, लेकिन वो खुद को याद दिलाती, मुझे हारने का हक नहीं है। साल बीतते गए, उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। यह रास्ता आसान नहीं था। पहले प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम नहीं आया। उस दिन वह बहुत रोई, लेकिन टूटे बिना। माँ ने फोन पर सिर्फ एक बात कही, बेटी, गिरना हार नहीं होता, हार तब होती है जब इंसान उठना छोड़ दे। यही शब्द उनकी ताकत बन गई। उसने खुद को और मजबूत किया, उसने कमियों पर काम किया और फिर से पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुट गई। अब यह सिर्फ उसका सपना नहीं था, यह उसके माँ बाप के त्याग और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। कई सालों की कठिन तैयारी, असफलताओं और संघर्ष के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब राधा का नाम अंतिम सूची में था। उसने यूपीएससी की परीक्षा शानदार रैंक के साथ पास कर ली। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन लोगों ने कभी ताने मारे थे, वही आज मिठाई लेकर रामू के घर पहुंच रहे थे। ट्रेनिंग, अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग और काम का दबाव। राधा चाहकर भी गांव नहीं आ पाई। वह हर महीने पैसे भेजती, फोन पर बात करती, लेकिन अपने माँ बाप को गले लगाए उसे 10 साल बीत गए। एक दिन अचानक उसने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं। वह बिना किसी को बताए गांव जाने वाली थी। सुबह सुबह एक सरकारी गाड़ी गांव के बाहर आकर रुकी। लाल बत्ती वाली गाड़ी देखकर बच्चे भागकर देखने लगे। गांव वाले सोचने लगे, कोई बड़ा अफसर आया है। गाड़ी का दरवाजा खुला। सादी सूती साड़ी पहने, आत्मविश्वास से भरी एक महिला बाहर उतरी। वह कोई और नहीं, राधा थी। उसने चारों ओर देखा, वही कच्ची सड़कें, वही पुरानी पेड़, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तेजी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ी। जैसी ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। छत अब और ज्यादा झुकी हुई थी, दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी। दरवाजे के पास रखी पुरानी खाट पर उसके पिता बैठे हुए थे और माँ चूल्हे के पास लकड़ी फूंक रही थी। 10 साल बीत गए, लेकिन घर वैसा ही था। राधा की आंखें भर आई। उसे लगा कि उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन सबसे जरूरी चीज पीछे छूट गई, अपने माँ बाप के साथ बिताया समय। उसने धीरे से आवाज दी, माँ। सीता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ से चिमटा गिर गया। राधा बेटी, राधा मेरी बेटी। रामू खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ा गए। अगले ही पल राधा उनके गले लग चुकी थी। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के भी थे और उन सालों के भी जो दूरी में बीत गए। लेकिन राधा के दिल में एक सवाल उठ चुका था, मैं अफसर बन गई, फिर भी मेरे माँ बाप आज भी इस हालत में क्यों? यहीं से उसकी जिंदगी का अगला बड़ा फैसला शुरू होने वाला था।
उस रात राधा को नींद नहीं आई। वह अपने पुराने घर की मिट्टी की दीवार से चिपक कर बैठी रही। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था, मैं इतनी बड़ी अफसर बन गई, लेकिन मेरे माँ बाप आज भी उसी टूटी झोपड़ी में क्यों? सुबह होते ही उसने पूरे घर को ध्यान से देखा। बरसात में टपकने वाली छत, दीवारों की दरारें, आंगन में कीचड़, सब कुछ जैसे उसकी आत्मा को चुभ रहा था। उसने माँ बाप से कहा, अब बहुत हो गया, आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, अब मेरी बारी है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हमें किसी चीज की कमी नहीं, तू खुश है, बस वही काफी है। लेकिन इस बार राधा से भावनाओं से नहीं, फैसले से भरी थी। उसने उसी दिन जिले के अधिकारियों को बुलाया, गांव की स्थिति की पूरी रिपोर्ट बनवाई। चला कि वर्षों से यहाँ विकास की योजनाएं ठीक से लागू ही नहीं हुई थी। सड़कें अधूरी थी, स्कूल में शिक्षक कम थे, अस्पताल सिर्फ नाम का था। राधा ने साफ शब्दों में कहा, अब इस गांव की तस्वीर बदलेगी। सबसे पहले उसने अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाने का काम शुरू करवाया, लेकिन वह सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने गांव के हर जरूरतमंद परिवार की सूची बनवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करवाया। कुछ ही महीनों में कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क बन गई, स्कूल में नए शिक्षक नियुक्त हुए, अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था हुई, गांव में पहली बार स्ट्रीट लाइट जली। लोग हैरान थे, ये वही राधा है जिसे हम कभी गरीब की बेटी कहते थे। राधा हर दिन गांव में घूमती, लोगों से बात करती, उनकी समस्याएं सुनती। उसके लिए यह सिर्फ एक सरकारी काम नहीं था, यह उसका कर्ज था जो वह अपने माँ बाप और अपने गांव से चुका रही थी। जब उसके माता पिता नए बने घर के आंगन में पहली बार बैठे तो उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। लेकिन राधा जानती थी, असली बदलाव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, सोच से आता है। और अब वह गांव की सोच बदलने वाली थी। नए घर की खुशबू अभी ताजा ही थी, आंगन में पहली बार पक्की जमीन थी, दीवारों पर रंग चढ़ा था और छत से पानी टपकने का डर खत्म हो चुका था। रामू और सीता जब अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो उनकी आंखों में विश्वास और गर्व दोनों थे। लेकिन राधा जानती थी कि उनका असली मकसद सिर्फ अपने माँ बाप का घर बनवाना नहीं था। वह चाहती थी कि इस गांव की हर बेटी अपने सपनों पर भरोसा करे। उसने गांव के स्कूल में एक सभा रखवाई। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब वहां मौजूद थे। राधा ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूं। कभी मेरे पास नई किताबें नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक सपना था। अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हो। उसकी बात सुनकर कई बच्चियों की आंखों में चमक आ गई। जो लोग पहले कहते थे लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, वे अब अपने बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल ले जा रहे थे। राधा ने गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाई जहां मुफ्त किताबें और अखबार उपलब्ध थे। लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की। उसने महिलाओं के लिए सिलाई और स्वरोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले ताने सुनाई देते थे, अब प्रेरणा की बातें होने लगी। जहां पहले निराशा थी,
अब उम्मीद थी। एक शाम राधा अपने माता पिता के साथ आंगन में बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। रामू ने भावुक होकर कहा, बेटी, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। राधा ने उसके पैर छुए और बोली, अगर आपने मुझे पढ़ाने का हौसला नहीं दिया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। उस रात गांव में एक अलग ही सुकून था। लोग गर्व से कहते थे, ये हमारी बेटी है। 10 साल पहले जो सपना एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्मा था, आज वही सपना पूरे गांव की ताकत बन चुका था। और राधा की कहानी यह साबित कर गई, गरीबी हालात हो सकती है लेकिन किस्मत नहीं। अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो हर बेटी इतिहास लिख सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इरादे मजबूत हो और माँ बाप की दुआ साथ हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।